हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और आप लोग ऐसे ही खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें हमेशा। तो जी मॉर्निंग का ये टाइम है और यहाँ पर मुझे बनाने थे पकोड़े। सब्जी मैंने बना ली थी, आलू गोभी की सब्जी बनाई थी सुबह के टाइम। और ये गोभी जब आई थी, जब ही पतिदेव ने बोला था कि पकोड़े बना लेना, पर मैंने सब्जी बना ली थी, कुछ गोभी बचा ली थी मैंने पकोड़े के लिए। तो यहाँ पर पकोड़े बनाऊंगी और कुछ आलू भी रखे थे मेरे पास बॉईल किए हुए, और आलू के भी बना दूंगी। तो बस यहाँ पर सबसे पहले मैंने कान्हा जी के लिए बनाए थे। कुछ गोभी के थे उसमें, कुछ आलू के मिक्स करके ही बना दिए थे और उनकी प्लेट में लगा दिए हैं, ठंडे होने के लिए रख दिए हैं। और तब तक मैं और पकोड़े बना लेती हूँ, उसके बाद लगा दूंगी कान्हा जी को भोग। तो जी यहाँ पर देखिए, कान्हा जी की प्लेट सबसे पहले मैंने रेडी कर दी थी, उनको भोग लगा दिया है। उसके बाद पतिदेव भी आ गए थे किचन में ही, और इन्होंने चाय बनने के लिए रख दी है। और मैं इधर बना दूंगी सारे पकोड़े जो भी मुझे बनाने हैं। और पालक वाले भैया कोई आए नहीं थे सुबह से, तो इसलिए बस सिंपल आलू के ही बनाऊंगी। और जो गोभी के हैं उसके लिए मैंने घोल बना लिया था बेसन का। बस गोभी को डिप करके फ्राई करने होते हैं गोभी के पकोड़े, तो ऐसे ही बन जाते हैं। अब बेसन का घोल जब मैंने बनाया, उसी में ही नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, चाट मसाला, ये सब मिक्स करके घोल बना लिया था। और बस गोभी के पकोड़े लगभग सारे बन गए हैं। उसके बाद बनाऊंगी मैं आलू वाले। आलू का मिश्रण भी ऐसे ही तैयार किया था। बस आलू जो बॉईल किए हुए थे उनको कट किया, बेसन मिक्स किया और उसमें ऐड कर दिए थे मैंने हल्दी, नमक, मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर। तो बस फटाफट से बना लेंगे। तो जी यहाँ पर देखिए, चाय पकोड़े हैं नाश्ते के लिए, आप लोग भी कर लीजिए। आज की नाश्ते की प्लेट यही है। और कुछ पकोड़े बन गए हैं, कुछ रह गए हैं। बस ये सब काम निपटा कर फिर मैं करूँगी अपने सारे काम जो भी रह गए हैं घर के। तो जी खाने पीने का काम जो है मेरा निपट चुका है। और नाश्ता और लंच आज अलग अलग ही बने हैं, वैसे मैं डेली इकट्ठे ही बना लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट हो गए हैं मेरे क्लीनिंग डस्टिंग वाले काम, जिसमें मुझे 1 घंटा लगता है। तो ये सब चले गए थे अपना लंच लेकर, नाश्ता खाकर अपना सब कुछ निपट गया था किचन का काम मेरा। उसके बाद ही मेरे क्लीनिंग डस्टिंग के काम हुए थे स्टार्ट। यहाँ पर मैंने बेडशीट चेंज कर दी है, और जो कंबल का कवर लेकर आए थे ना, वो भी चढ़ा दिया है। उसमें टांके मार दिए हैं मैंने चारों कोने पर, जिससे कि वो खिसके ना कवर जो है। और बस उसके बाद आ गई थी मैं बच्चों वाले रूम में, इन दोनों की बेडशीट भी चेंज कर दूंगी और दूसरे वाली बिछा दूंगी। और बच्चे भी जो है ना इस टाइम तक ट्यूशन चले गए थे, क्योंकि उनका ट्यूशन जो है दोपहर में ही होता है जब से स्कूल से छुट्टियां हैं। तो इसलिए मुझे ज़्यादा ही, मतलब कि ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा था साफ सफाई के काम करने में, आराम से मैं कर लूँगी। और ये सब काम करने में मुझे 1 घंटा लगता है, 60 मिनट क्लीनिंग टास्क होता है ये मेरा, हाउस क्लीनिंग टास्क। उसमें मैं सारे काम जो है आसानी से कर लेती हूँ। तो जी दोनों रूम मैंने सेट कर लिए थे, जो भी बिखरा हुआ सामान था अच्छे से समेट दिया था। उसके बाद आ गई थी सीधा किचन में। यहाँ पर किचन को करूँगी अच्छे से क्लीन, जो भी खाना वाना रखा था किचन में उसको मैंने लगा दिया है फ्रिज में।
और उसके बाद यहाँ पर बर्तन कर दिए हैं, किचन काउंटर साफ कर दिया है। और बस अब बारी आ गई है गैस चूल्हा साफ करने की। फटाफट से गैस चूल्हा साफ करूंगी, उसके बाद बस झाड़ू लगाऊंगी पूरे घर में। वैसे तो मैंने सुबह के टाइम लगा दी थी एक बारी, पर क्या है ना, सुबह के टाइम कभी कभी एक रूम छूट जाता है, कभी दो रूम छूट जाते हैं, क्योंकि ये सब सोए हुए होते हैं जिस टाइम मैं उठती हूँ झाड़ू लगाती हूँ सुबह की, तो इसलिए। तो इसी टाइम पर मैं फिर दोबारा से झाड़ू लगा देती हूँ पूरे घर में, उसके बाद लगाऊंगी पोछा। तो जी पूरे घर में मैंने झाड़ू लगा दी थी, और गली में है ना ज़्यादा ही ख़राब हुआ हुआ था, सुबह को जल्दीबाजी में मैं लगा नहीं पाती हूँ जब सुबह की झाड़ू लगाती हूँ। तो इस टाइम पर, जिस दिन मुझे टाइम होता है इस टाइम पर लगा देती हूँ मैं, 2-4 दिन के बाद गली में भी झाड़ू। तो गली में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई थी, तो सारा कूड़ा इकट्ठा करके डस्टबिन में डाल दूंगी मैं। और बस पूरी गली में जो है ना, अपने दरवाजे के सामने यानी कि झाड़ू लगा दूंगी। तो जी पूरे घर के उठाने धरने वाले सामान को, सारे काम जो मेरे हो चुके थे, सामान सारा पूरा मैंने व्यवस्थित कर दिया था, बिखरा हुआ जो घर था पूरा व्यवस्थित हो चुका था, बस पोछा लगाना रहता है, फटाफट से पोछा लगा दूंगी। और जब मैं इस टाइम पोछा लगाती हूँ ना, तो मैं बैठ के ही लगा देती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम होता है, आराम से कर लेती हूँ। फिर मैंने पूरे घर में बैठ के ही पोछा लगाया है। बैठ के पोछे लगाने के भी अपने ही फायदे होते हैं, अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है और घर के काम भी अच्छे से हो जाते हैं। तो जी यहाँ पर देखिए पूरे घर की काया पलट कर दी है मैंने। उसके बाद आ गई थी मैं छत पर। छत पर मैंने कुछ कपड़े फैलाए हुए थे सूखने के लिए, और इनको उलट पलट कर दूंगी, क्योंकि धूप है ना हल्की आ रही है आजकल, मतलब के ज़्यादा तेज धूप जो है वो नहीं निकल रही है, जिससे कि कपड़े अच्छे से सूख जाते थे। हल्की हल्की सी धूप है, तो बस फटाफट से इनको कपड़ों को उलट पलट कर दूंगी मैं। क्या पता सांझ तक सूख ही जाए, तो इसलिए। तो जी यहाँ पर देखिए सारे काम जो है मेरे निपट चुके हैं, कपड़े भी मैंने पलट दिए हैं सारे, जिससे कि अच्छे से सूख जाएं शाम तक। और चूल्हे पर मुझे लीपना था, ये चूल्हा चूल्हा भी ऐसे ही पड़ा है, बाकी साफ सफाई तो मैंने कर दी थी, राख निकाल दी थी चूल्हे की। और बस इसको लीप देंगे अब फटाफट से। और बस इस वीडियो के एंड करेंगे यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।